हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर एंड योर मेंटर। अभी मैंने कुछ दिन पहले, कुछ 7-8 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि कौन से ऐसे 5 एग्जाम हैं जो जो स्टूडेंट पीसीबी का जिनके पास कॉम्बिनेशन है उनको वो 5 एग्जाम नीट के साथ जरूर देने चाहिए। तो उस वीडियो पे इतना अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आया एंड वहां पर एक एग्जाम ऐसा था जिसमें बार बार आप बोल रहे थे कि मैम एम्स पैरामेडिकल के बारे में हमें बताइएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एम्स पैरामेडिकल के बारे में ही बताने वाली हूँ। वीडियो शायद 10 मिनट की हो जाए तो इसको 1.5x पे देख लेना। और मैं भी, मेरी जो भी वीडियो होती है ना, अगर तुम्हें लगता है कि मैम ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, उसको 1.5x पे देख लिया करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एम्स पैरामेडिकल के बारे में। क्या यहाँ पे आपके कौन से कोर्सेज हैं जो ऑफर करे जा रहे हैं, स्कोप क्या है, सैलरी क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, फीस, मोड ऑफ एग्जाम क्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है, कॉलेज की फी क्या है, फेलोशिप मिलता है, कोई इंटर्नशिप मिलता है, और ड्यूरेशन क्या है कोर्स का। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही चीज आती है कि पैरामेडिकल कोर्स क्या होता है या फिर एक पैरामेडिक कौन होते हैं। पैरामेडिक होते हैं आपके प्रोफेशनल हेल्थ केयर, योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं। अब पैरामेडिक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है बिकॉज ठीक है, हॉस्पिटल में जब आप जा रहे हो तो डॉक्टर तो हैं, लेकिन डॉक्टर्स बिना पैरामेडिक के काम नहीं कर सकते। तो ये जो आपके प्रोफेशनल्स हैं ये डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं। इनके बिना हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्रम्बल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये चीज हमने कोविड में तो बहुत अच्छे से रियलाइज कर ली थी। तो इसलिए तब से देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ एफर्ट। बहुत सारी जगहों पे सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जा रही हैं, बहुत सारी जगह पे ये कोर्सेज लाई जा रहे हैं। लेकिन यार सबसे अच्छी जगह तो एम्स है। तो एम्स का अगर पैरामेडिकल कोर्सेज हम करते हैं तो उसका स्कोप तो बहुत ही ज्यादा होगा। ओवरऑल स्कोप बढ़ चुका है पैरामेडिकल कोर्सेज का, पैरामेडिक्स का, एंड एम्स से करोगे तो वैसे ही बढ़ जाएगा। तो हम बात करते हैं बेटा जी आपकी सबसे पहले कि क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका रहेगा एम्स पैरामेडिकल का, दैट इज कि आपको इंडिया का सिटीजन होना है। ठीक है, आपकी जो एज है 17 साल की होनी चाहिए, December 31st 2025 तक। ओके, आपको क्लास 12th या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास करना है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर बोर्ड। ओके, अच्छा मेरे पास क्या सब्जेक्ट होने चाहिए क्लास 12th में? देखो, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो हर एक चीज के लिए एलिजिबल हो। जिस बच्चे के पास बायो है वो हर एक चीज के लिए एलिजिबल है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका कॉम्बिनेशन है। हाँ, जिन बच्चों के पास ऑब्वियसली इंग्लिश, यू ऑल्सो नीड इंग्लिश, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश बायोलॉजी, मैथ भी हो सकता है। लेकिन मैथ वाले बच्चों के लिए जो ऑप्शंस है वो लिमिटेड है। बायो वाले बच्चे हर एक चीज के लिए, देखो, फॉर अदर कोर्सेज बायोलॉजी इज कंपल्सरी, तो आप सबके लिए एलिजिबल हो। अगर मैं बात करती हूँ मार्क्स की, आपकी 12th में कितने मार्क्स आने चाहिए, तो 12th के मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू के लिए 50%, ठीक है, एसटी एससी कैटेगरी के लिए 45%। अब सिलेबस क्या है? सिलेबस वही है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी जो तुम नीट के लिए पढ़ते हो वही सिलेबस है तुम्हारा, क्योंकि एमसीक्यूज ही आएंगे। तो जो तुम नीट के लिए पढ़ रहे हो उसी को अच्छे से पढ़ लो। और एम्स का जो एम्स पैरामेडिकल है इसका एग्जाम भी भर दो, इसका फॉर्म भी भर दो। जब फॉर्म आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि तैयारी अपनी वही है, तैयारी अपनी एग्जैक्टली वही है। तो जैसे कि मैं क्रैश कोर्स लेकर आने वाली हूँ नीट का, बायोलॉजी का, एंड ऑल्सो मेरी एनसीईआरटी ड्रिल की सीरीज भी चल रही है जहां पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ 11 बजे। और कल का जो सेशन है ना, कल मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी करवाने वाली हूँ, पूरी उसके क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। लिंक हमने पिन कर दिया कमेंट में, उसको जाओ, क्लिक करो, नोटिफाई मी पे क्लिक करना एंड लाइक भी कर देना, सो दैट आई नो कि हाँ इतने बच्चे मेरे हैं जो भाई नीट या फिर एम्स पैरामेडिकल या फिर मतलब कुछ ना कुछ इन्हें करना है लाइफ में। ये रुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। और ये मेरा टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। अच्छा, ये बात होगी। अब डेट्स की बात कर ले। इंपॉर्टेंट डेट है आपकी 28 जून इसका एग्जाम होगा। देखो, बीएससी नर्सिंग इज डिफरेंट, मैं ये पैरामेडिकल की बात कर रही हूँ। एम्स के लिए पैरामेडिकल अलग है, बीएससी नर्सिंग अलग है। तो एम्स पैरामेडिकल का जो एग्जाम है वो है 28 जून को। आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा 4 जुलाई को। तो नीट के साथ ये क्लैश भी नहीं करेगा। अभी कब रजिस्ट्रेशन शुरू होगी वो डेट अभी आएगी, मार्च में हो जाती है। बेसिकली आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो मार्च में शुरू हो जाता है, तो जब आएगा मैं बता दूंगी आपको। अब एग्जामिनेशन का मोड क्या है? ऑनलाइन है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड है जी। मीडियम क्या है? इंग्लिश और हिंदी है, तो देख लेना। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन क्या है? 90 मिनट है। इसमें आपको 90 ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। अच्छा, जैसे कि आप तो बायो के स्टूडेंट हो, तो 30 बायो के, 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, तो टोटल हो गए 90 मिनट्स में 90 क्वेश्चन।
ओके जी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपको यहाँ पे मिलते हैं एम्स में। जैसे कि अगर मैं एम्स न्यू दिल्ली की बात करूं तो यू हैव बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, वेरी गुड कोर्स, ठीक है। दे आर गोइंग टू असिस्ट द आई डॉक्टर। देन यू हैव डेंटल ऑपरेटिंग रूम्स असिस्टेंट, डोरा। देन यू हैव ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ओटीटी। दीज आर वेरी गुड कोर्सेज। और एम्स दिल्ली में आपको मिलेगा MRIT, ये भी बड़ा रेडियोलॉजी से रिलेटेड जो भी है ना वो बहुत बूम कर रहे हैं। डेंटल हाइजीन, ठीक है। ऐसे ही बेटा जी आपके भुवनेश्वर में ये आपके कुछ कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे कि ऑपरेशन थिएटर, एनेस्थीशियोलॉजी इज ऑल्सो बूमिंग फील्ड। देन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी भी अच्छा है, लंग से रिलेटेड है। एनेस्थीशिया, रेडियोथेरेपी, ये सब बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जो आजकल बहुत ज्यादा बूम कर रहे हैं, जिनका स्कोप ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये हो गए आपके, ये देखो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। लिंक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। दैट इज t.me/Dr. Gargi Singh। मुझे बता देना आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता देना, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहीं पे आपको नीट से रिलेटेड भी फ्री कंटेंट में प्रोवाइड करने वाली हूँ। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन क्रैकिंग नीट ऑल्सो। ओके, ये हो गया। अब अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए इट इज 2000, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, एनसीएल के लिए 2000, एससी एसटी के लिए 1600 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1600, पीडब्ल्यूबीडी के लिए इट इज निल, ठीक है, इट इज निल। ओके, अगर मैं सीट्स की बात करूं तो सीट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास ना सेकेंड राउंड, जो पिछले साल सेकेंड राउंड हुआ है उसमें जो सीट एलोकेशन हुई थी उसका पूरा का पूरा डिटेल्स है। जैसे कि एम्स भोपाल है, भटिंडा है, भुवनेश्वर है, अल्फाबेटिकली ये दिया हुआ है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है कि इतनी इतनी आपकी सीट थी, टोटल इतनी थी तो इतनी फिल हो गई, ऐसे बताया हुआ है। तो इतनी फिल हो गई, देखो चारों ही फिल हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके ये पूरा डेटा है। आई अगेन शेयर इट ऑन माई टेलीग्राम अगर तुम चाहो तो, बाकी तुम पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, ये पूरा का पूरा डिटेल देखो है, चाहे एम्स दिल्ली हो, चाहे देवगढ़ हो, जोधपुर हो, ठीक है, मंगलागिरी हो, सब कुछ है। सबकी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे दी हुई है, देखो। एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स यू हैव 294, ठीक है। ये 2024 का डेटा है, ठीक है। टोटल नंबर आपके पास 294 है। ओके जी। अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन क्या है? अगर मैं ऑप्टोमेट्री की बात कर रही हूँ एम्स दिल्ली में, देन इट इज फॉर 4 years। 3 साल का तुमने कोर्स करा, 1 साल तुम्हारा इंटर्नशिप पे गया। तो ये यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया हुआ है, आई होप यू कैन सी दिस, ओके, ठीक है। बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, अगेन 3+4, ठीक है जी, ओके। इफ आई टॉक अबाउट डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, देन 3+ हाफ ईयर, 3.5 हो गया, हाफ ईयर का आपका रहेगा 6 महीने का। डेंटल हाइजीन 3.5। ऐसे ही नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 साल, चलो ये तो नर्सिंग तो अलग ही हो गया। देन एमएलटी आपका हो गया 3 साल। तो एमएलटी भी काफी अच्छा कोर्स है, ठीक है, ये भी अच्छा कोर्स है आपका। ये सॉरी, एमटीआरटी भी बहुत अच्छा कोर्स है, ये भी इसकी ज्यादा कट ऑफ जाती है, कट ऑफ ज्यादा इसी की जाती है। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे ऋषिकेश में जो भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं वो यहाँ पे हैं, कितना टाइम लगेगा। एंड ऐसे ही बेटा जी आपका नागपुर में जो है कौन कौन से कोर्सेज हैं, बिलासपुर में, जोधपुर में, बीबी नगर में, रायपुर में, वो सब डिटेल इधर है, ठीक है। यू कैन लेट मी नो एंड आई शेयर द पीडीएफ। अब देखो यहाँ पे, अब मेरी फीस कितनी है जी, या फिर मुझे स्टाइपेंड या फेलोशिप कितना मिल रहा है। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स में 500 रुपए पर मंथ। ऑप्टोमेट्री की अगर मैं ऑप्ट करती हूँ पैरामेडिकल तो 500 रुपए पर मंथ है। और इंटर्नशिप में आपको 13,940 मिल रहा है, विच इज आई वुड से अ डिसेंट अमाउंट, क्योंकि आप अभी पढ़ ही रहे हो और पढ़ते पढ़ते आपको इतना मिल रहा है। आई वुड से डिसेंट अमाउंट है, क्योंकि यहाँ के जो कॉलेजेस है, एम्स के कॉलेज हैं, वहां पे जो आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, हॉस्टल मिलेंगे, वहां का तो जो आपका खर्चा आएगा वो तो बहुत ही कम आएगा, बहुत ही कम आएगा। उसके मुकाबले आपको मैं बोलूंगी कि अच्छा इंटर्नशिप मिल रहा है। एमबीबीएस को भी नहीं मिलता है कई स्टेट्स में इतना, बट आपको मिल रहा है। बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी, इनको 500 रुपए पर मंथ, ओके। अगर मैं बात करूं डेंटल ऑपरेटिंग डोरा की बात करूं या डेंटल हाइजीन की, तो इंटर्नशिप में 10,250 रुपए मिलेंगे, ठीक है जी, ओके। देन इफ आई टॉक अबाउट बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, ये अलग ही है, ये अलग ही है। यहाँ पे 500 रुपए पर मंथ। फॉरेन नेशनल कैंडिडेट को कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता। अब सैलरी की बात करें तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, हम जो भी चीज करते हैं सैलरी तो पता होनी चाहिए ना। अल्टीमेटली हमें घर का खर्चा भी चलाना है यार, अपने घर का, अपने पेरेंट्स की लाइफ सुधारनी है, अपनी लाइफ सुधारनी है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन नोइंग द सैलरी कि आपको कितनी मिलेगी। अब मैंने यहाँ पे रेंज बताई हुई है आपको
कि यहां से तुम शुरू करोगे इतना तक जा सकते हो। एंड ऑल्सो दैट ऑल्सो डिपेंड बेटा जी कि क्या कहां पर आपका जॉब लगता है। अगर तुम मान लो एम्स में लग गई या फिर किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में लग गए, एंड देन विद टाइम आपका जो एक्सपर्टीज था वो बढ़ता जा रहा है, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अर्न अ लॉट। और सबसे ज्यादा कौन कमाता है वो बताऊंगी। तो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट आपका अप टू 8 लाख आप जा सकते हैं, ठीक है। दिस इज पर एनम, दिस इज पर एनम। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की बात अगर मैं करूं तो देन ऑल्सो दैट ऑल्सो अप टू 8 लाख। अगर मैं एमएलटी की बात करूं तो 6 लाख तक जा सकता है। आई एम वेरी सॉरी, 6 लाख तक जा सकता है। रेडियोग्राफर्स दे कैन गो अप टू, एक्चुअली ये इससे ज्यादा जा सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इससे ज्यादा इनकी सैलरी जा सकती है। एनेस्थीशियोलॉजिस्ट दे कैन गो अप टू 20 लाख पर एनम। एंड फिजियोथेरेपिस्ट का केस में भी ऐसा होता है। चलो दिस इज ऑल्सो, बट मैं वैसे बता रही हूँ आपको, कंपेयर करके बता रही हूँ सैलरी। फिजियोथेरेपिस्ट के केस में भी ऐसा होता है कि अगर आप जितना ज्यादा आपका हाथ, बोलते हैं ना कि हाथ संवरता जाए, हाथ बैठता जाए चीजों में, तो फिर आप उतने ही ज्यादा आपके अच्छे रिव्यूज आएंगे, उतने ही लोग आपके पास आएंगे, एंड यू कैन चार्ज अपना जो आपका काउंसलिंग फीस होती है वो आप बहुत ज्यादा चार्ज कर सकते हो। जो भी आपकी पेशेंट को ठीक करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हो वो भी बहुत ज्यादा चार्ज होती है। फिर स्पीच थेरेपिस्ट वगैरह जो होते हैं इनका 8 लाख तक जाता है। बट चलो हम तो इसके साथ कंसर्न है, वी आर कंसर्न विद दीज, राइट। तो सबसे ज्यादा है आपके एनेस्थीशियोलॉजिस्ट। रेडियोग्राफर्स की भी बहुत ज्यादा सैलरी चली जाती है। दैट डिपेंड्स कि आप कितना अपने आप को, अपने हुनर को कितना आप तराश रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो दिस वॉज अबाउट एम्स, ये एम्स के बारे में था। अब पढ़ना तो हमें वही है ना। अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेडली, ये मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था वहां पे, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम ये, बट नीट के लिए भी पूरा सीरियस होकर हमें तैयारी करनी है, और तैयारी के लिए हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। और प्रैक्टिस के लिए बेटा जी दिस इज समथिंग दैट आई हाईली रिकमेंड, दैट इज एनबीटीएस प्रो 2.0 एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज, जहां पे आपको 30 टेस्ट मिलेंगे। यस, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 720 मार्क्स का मॉक टेस्ट होगा, जहां पे 30 टेस्ट मिलेंगे। 35 ओएमआर होगी, आपके पास क्यूआर स्कैनर फीचर भी है, आपने अपनी ओएमआर शीट भर ली, टाइमर लगा के भरना कि 3 घंटे में आपको सारा खत्म करना है, भर लीजिए। उसके बाद तुम स्कैन कर सकते हो, आपके नंबर वगैरह बता देंगे, आप कहाँ स्टैंड करते हो लीडर बोर्ड में, वो सब आ जाएगा। एंड आपके पास वीडियो सोल्यूशंस भी हैं, आएंगे बाय द एक्सपर्ट फैकल्टीज, ओके। और बेटा जी अभी एक और भी बहुत अच्छी बात है कि इसका प्राइस ड्रॉप हो चुका है, 1500 का आपको एनबीटीएस मिल रहा है जब आप मेरा कोड गार्गी लगाओगे। सो दिस इज समथिंग दैट आई हाईली रिकमेंड, ये आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक तो चलो तुम हमारे साथ आके प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज देयर, वो भी करनी है, लेकिन अपने आप में भी आपका अभी वीकली कम से कम 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगने चाहिए, वो 3-3 घंटे के बैठ के। और अप्रैल में तो मैं बोलूंगी कि उसको हफ्ते में 5 बार कर दो, हफ्ते में 5 बार कर दो, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो नीट को क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो दैट वाज अबाउट इट। एम्स के बारे में जान के आपको कैसा लगा मुझे बताना, और क्या तुम चाहते हो कि जब भी इसका फॉर्म रिलीज हो मैं आपको बता दूं तो मुझे बता देना, आई विल श्योरली लेट यू नो। ओके बच्चों, एंड टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कल ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेशन में मिलते हैं, लाइक कर देना सेशन को, नोटिफाई में भी क्लिक कर देना, बहुत मजेदार क्वेश्चंस होने वाले हैं, एंड आई विल सी यू इन दैट वीडियो, दैट सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।